आज हम बात करने वाले हैं वॉरेन बफेट के बारे में। एक फाइनेंशियल एडवाइजर, एक इन्वेस्टर, स्टॉक मार्केट में पूरा ज्ञान, स्टॉक मार्केट से करीब करोड़ों डॉलर्स कमाने वाले आदमी के बारे में। करीब $60 मिलियन उन्होंने चैरिटी में दान कर दिया। आज हम ऐसे महान आदमी के बारे में बात करेंगे। अगर आज उन्होंने $60 मिलियन चैरिटी में डोनेशन नहीं किया होता तो आज एलन मस्क की बजाय वॉरेन बफेट नंबर 1 होते। लेकिन वॉरेन बफेट जी का बहुत ही सम्माननीय ढंग से नाम लिया जाता है क्योंकि उन्होंने $60 मिलियन चैरिटी में दान दिए। सिर्फ खुद कमाना, खुद के खर्चे देखना, खुद के बारे में तो हर कोई सोचता है, किसी दूसरे के बारे में सोचे वही महान आदमी होता है। एक फाइनेंशियल एडवाइजर, एक अच्छे से अच्छा बिजनेसमैन, एक बहुत शानदार इन्वेस्टर, वॉरेन बफेट की आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। भाई वॉरेन बफेट वो आदमी है जिनको 136 करोड़ रुपए का डिविडेंड मिलता है पर डे, सिर्फ और सिर्फ कंपनियों से, क्योंकि उन्होंने शेयर खरीद करके रखे हैं उन कंपनियों के। भाई डिविडेंड वो होता है जब हम किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो कंपनी साल भर के अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा उनको देती है जिन्होंने वो शेयर खरीदा हुआ है। उसी तरीके से बहुत सारी कंपनियों के वॉरेन बफेट जी ने खरीद रखे हैं स्टॉक, तो इसलिए उनको वो डिविडेंड मिलता है। वॉरेन बफेट बहुत ही पहुंची हुई चीज़ है। वॉरेन बफेट बहुत ही समझदार, बुद्धिमान, ज्ञानवान, हर प्रकार से तुरंत डिसीजन लेने वाले पर्सन है। भाई वॉरेन बफेट को जिस स्कूल ने रिजेक्ट कर दिया था, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने, जिसने उनको रिजेक्ट कर दिया था एडमिशन देने की बजाय, आज वो स्कूल उनके बारे की में पढ़ाता है, उनके बारे में केस स्टडी बच्चों को बताता है कि वॉरेन बफेट आखिर इतने बड़े आदमी कैसे बने। भाई वॉरेन बफेट ने बचपन में 11 साल की उम्र में ही स्टॉक खरीदना बेचना चालू कर दिया था, लेकिन जैसे ही उन्होंने वो स्टॉक खरीदा तो तुरंत उस स्टॉक का रेट गिर पड़ा और वो स्टॉक बहुत डाउन हो गया। लेकिन फिर धीमे धीमे थोड़ा जब वो बढ़ा, स्टॉक जैसे ही 30 का खरीदा था 29 हो गया, 29 में वो रुके रहे और $40 को वो खट से बेच के आ गए। कुछ दिन बाद पता चला वही स्टॉक $200 पे पहुंच गया। उस टाइम पे उनको समझ में आया कि लॉन्ग टर्म विजन ही शेयर मार्केट में काम करता है। शॉर्ट टर्म वैल्यूएशन के हिसाब से अगर आप काम करोगे तो पॉसिबल, रिस्क भी ज़्यादा है, प्रॉफिट भी ज़्यादा है, सब कुछ है उसमें, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन स्टॉक मार्केट में काम करने के में लॉन्ग टर्म विजन चाहिए पड़ता है। ये कंपनी आगे जाएगी, ये कंपनी का ऐसा होगा, ये कंपनी का वैसा होगा, ये सब आदमी को पहले दिमाग लगाना पड़ता है। भाई साहब बहुत ही छोटी सी छोटी, बड़ी से बड़ी कंपनियों में वॉरेन बफेट जी ने अपना इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। लेकिन मैं आपको आज 5 उनकी बहुत खतरनाक, जिससे डिविडेंड आता है, बहुत खतरनाक कंपनियों में जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वो उस कंपनी के मालिक हैं कितने % के हिसाब से, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। भाई मैं सिर्फ 5 कंपनियों के बारे में बातचीत करूँगा क्योंकि उन्होंने 5 कंपनियों में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है और उन्हीं 5 कंपनियों में से उनको सबसे ज़्यादा डिविडेंड आता है। करीब इन 5 कंपनियों में से उनके पास 70% डिविडेंड आता है। भाई वो कंपनी पहली है बैंक ऑफ अमेरिका। बैंक ऑफ अमेरिका में उन्होंने बहुत तगड़ा इन्वेस्टमेंट करके रखा है। करीब $37 बिलियन का उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है और बैंक ऑफ अमेरिका $909 मिलियन उनको 1 साल का डिविडेंड प्रदान करती है। बैंक ऑफ अमेरिका में $37 बिलियन का इन्वेस्टमेंट, $909 मिलियन वो हर साल इस कंपनी से लेते हैं और कंपनी देती है। उस प्रॉफिट के हिसाब से जो भी कंपनी का बनता है वो तो समझ लिया मैंने। और दूसरी कंपनी है ऑक्सीडेंटल पेट्रोलियम कॉल। ऑक्सीडेंटल पेट्रोलियम कॉल पहली, बैंक ऑफ अमेरिका, $37 बिलियन का इन्वेस्टमेंट, $909 मिलियन 1 साल में उनको वो कंपनी देती है। दूसरी कंपनी, अब मैं बात करूंगा दूसरी कंपनी की, ऑक्सीडेंटल पेट्रोलियम कॉल। इसमें उनका करीब 30-40 बिलियन के आसपास का उनका वो है इन्वेस्टमेंट और ये कंपनी उनको $898 मिलियन 1 ईयर का देती है। 2 कंपनियों के बारे में मैंने आपको बताया, बैंक ऑफ अमेरिका, दूसरा ऑक्सीडेंटल पेट्रोलियम कॉल, है ना। बैंक ऑफ अमेरिका में $37 बिलियन का इन्वेस्टमेंट, $909 मिलियन पर ईयर का मिलता है। दूसरा ऑक्सीडेंटल पेट्रोलियम कॉल, भाई 898 मिलियन इनको देती है हर साल। भाई अब दूसरा 2 हो चुके, तीसरा, पहला बैंक ऑफ अमेरिका, दूसरा ऑक्सीडेंटल पेट्रोलियम कॉल और अब थर्ड की मैं बात करने वाला हूँ एप्पल।
भाई एप्पल कंपनी में भी 6.6% की हिस्सेदारी है, लेकिन फोन वो छोटे चलाते। 50 साल से 20 सूट, सेम घर, सेम गाड़ी, सेम कपड़े, सेम मोबाइल, सेम चीजें। उनका विजन बहुत क्लियर, जिस चीज की हमको जरूरत है हम सिर्फ उतना ही काम करेंगे, जिस चीज की हमको जरूरत है हम सिर्फ उतना ही खर्चा करेंगे, जिस चीज की हमको जरूरत नहीं है हम उस चीज में फालतू व्यर्थ पैसा खर्चा नहीं करेंगे। कमाते इतना है कि पूछो मत। भाई मैं कह रहा हूं, अगर वो चैरिटी में दान अपना पैसा नहीं करते तो आज एलन मस्क जी नंबर 1 पे नहीं होते, वॉरेन बफेट जी नंबर 1 पे होते, क्योंकि 372 के आसपास की एलन मस्क, $372 बिलियन के आसपास की एलन मस्क की कुल संपत्ति है। और अगर वो अपने $60 बिलियन चैरिटी में दान नहीं करते तो वो नंबर 1 व्यक्ति होते $400 बिलियन के आसपास के। आज वो 117 बिलियन के आसपास है। भाई 60 साल में आदमी रिटायरमेंट लेता है, वो 60 साल में रिट्राई करते हैं। ऐसे हैं वॉरेन बफेट। भाई हम तीसरी कंपनी एप्पल के बारे में बातचीत चल रही थी। एप्पल में $140 बिलियन का इन्वेस्टमेंट, $842 मिलियन उनको दिए जाते हैं एप्पल की तरफ से एक साल में। सोचो भाई कितना दिमाग है। स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, एक भी दिन घूम नहीं जाते वो कंपनियों में, साल भर में वो एक भी दिन एप्पल के स्टोर नहीं गए होंगे, एप्पल के ऑफिस नहीं गए होंगे, एप्पल की कंपनी में नहीं गए होंगे, लेकिन फिर भी साल भर में एप्पल उनको 898 मिलियन देता है। क्या दिमाग है भाई। बाल कटवाने नाई के पास गए, बोले बाल काट दे, देखा यहाँ तो वेट करना पड़ता है, 2 लोग बैठे हो। भाई बिजनेस आइडिया, लोगों को वेट करना पड़ता है। पाइन बॉल नाम का एक गेम लेकर के आए भाई, लोग वो गेम खेलते रहते थे, बोलते अभी तो दूसरे का बाल काट, मेरा तो गेम चल रहा है। इस तरीके से कहीं से भी वो बिजनेस ढूंढ के लेके आते, कहीं से भी, चाहे बिजनेस का ऑप्शन हो चाहे नहीं हो। वही वॉरेन बफेट है। इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह करते हैं पूछो मत भाई। जिस कंपनी का स्टॉक उनने खरीद लिया, जिस कंपनी का शेयर उनने खरीद लिया, भाई उस कंपनी का अगले दिन शेयर का रेट 10% बढ़ जाता है। बोले वॉरेन बफेट जी ने खरीदा है। भाई बिल गेट्स और इनकी वॉरेन बफेट जी की बहुत खतरनाक दोस्ती है। पहले नहीं थी, माँ बोलती थी चल तेरे को वॉरेन बफेट से मिलवाती हूँ बिल गेट्स को, और ये इधर एक लड़का उनका दोस्त बोलता था चल दो तो मैं बिल गेट्स से मिलवाता हूँ। बिल गेट्स और वॉरेन बफेट की जब एक साथ टक्कर हुई तो पता चला बहुत बड़ी चीज करने मारूंगा। भाई 10 घंटे बातचीत चली 10 मिनट की बजाय कि भाई तू इतने में ऐसा क्या करेगा, भाई मैं इतने में ऐसा क्या करूंगा। भाई अमीर लोग अमीरों की तरह बात करते हैं, भाई गरीब आदमी पैसे को महत्व देता है, अमीर आदमी समय को महत्व देता है, क्योंकि समय को पुनर्निर्मित नहीं किया जा सकता, समय को खरीदा नहीं जा सकता, समय को वापस नहीं लाया जा सकता, पैसा तो फिर से कमाया जा सकता है। जिंदगी जो मिली है वो दोबारा नहीं आएगी। मेहनत करो, प्रयास करो। भाई 3 कंपनी का हो चुका, चौथी कंपनी कोका कोला। कोका कोला में भी इनकी हिस्सेदारी, भाई कोका कोला के भी ये मालिक हैं। इनने इतनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है कोका कोला में। कोका कोला में $24 बिलियन की इन्वेस्टमेंट, 704 मिलियन का डिविडेंड उनको साल भर में कोका कोला से आता है। भाई अब मैं लास्ट कंपनी की बात करूंगा। 4 कंपनियां हो चुकी हैं, लास्ट कंपनी 5वीं चेवरॉन में $30 बिलियन के आसपास का इन्वेस्टमेंट, $929 मिलियन का एक साल में डिविडेंड। भाई 71% डिविडेंड इन्हीं 5 कंपनियों से आता है। बहुत पहुंची हुई कंपनियां हैं, उनमें इनने बहुत करोड़ और वो खरबों रुपए, यानी कितना होता है डॉलर, मतलब ₹1 का 75 रुपए का $1 अमेरिका के आसपास में बनता है। अभी तो 85-90 चल रहा है, तो समझ लो आप $998 मिलियन भाई एक कंपनियों से आ रहा है साल भर में। तो भाई इसी तरीके का दिमाग लगाओ। लोग स्टॉक मार्केट में फेल हो जाते हैं, लोग शेयर मार्केट में फेल हो जाते हैं, लोग सब जगह फेल हो जाते हैं। कमाने वाला हर कहीं से कमा जाता है, आदमी को पता भी नहीं लगता ये आदमी कहाँ से कमा गया। समय निकल रहा है, इस बात पर ध्यान दो। हम कुछ नहीं कर पा रहे, उस बात पर ध्यान दो। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वॉरेन बफेट की आपको इस तरीके की एक इतनी शानदार और मस्त केस स्टडी कैसी लगी, प्लीज मुझे नीचे कमेंट में लिख करके बताइए। वीडियो को लाइक करो, चैनल को